मैक्लोडगंज में चीनी नागरिक के बाद पकड़ी युगांडा की महिला। मंडी में महाशिवरात्रि के दिन दर्दनाक हादसा, 3 युवकों की गई जान। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल से 100 से ज्यादा सवालों के साथ सियासी रणनीति तैयार। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं आप दिन भर की बड़ी खबरें। मंडी जिले के थुनाग क्षेत्र में आज महाशिवरात्रि के पावन दिन एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। हादसा MDR 91 लंबा थाच कलहनी मार्ग पर गुनालीधार के पास तड़के करीब 4 बजे हुआ, जब एक जीप अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जीप में 4 युवक सवार थे, जिनमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। वहीं एक अन्य युवक गंभीर हालत में नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र कल यानी 16 फरवरी दोपहर 2 बजे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से शुरू होगा। सत्र के लिए विधायकों के 100 से अधिक प्रश्न सचिवालय को मिले हैं, जिन्हें विभागों को भेज दिया गया है। सत्र फिलहाल 18 फरवरी तक चलेगा। अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के साथ राजस्व घाटा अनुदान, आर्थिक स्थिति, सेब पर आयात शुल्क, कानून व्यवस्था और खनन जैसे मुद्दों पर चर्चा के आसार है। हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर सहारा और आयुष्मान भारत योजना आर्थिक संकट से जूझ रही है। हिमकेयर के करीब 400 करोड़, आयुष्मान के 250 करोड़ और सहारा योजना के 120 करोड़ रुपए बकाया होने से अस्पतालों पर भारी दबाव है। कई जगह सर्जिकल सामान की सप्लाई रुकी है और ऑपरेशन टल रहे हैं। मरीजों को कीमो जैसी महंगी दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भरोसा दिलाया कि बकाया राशि जल्द जारी कर दी जाएगी और कोई योजना बंद नहीं होगी। मैक्लोडगंज में बिना वैध वीजा ठहरे विदेशी नागरिकों पर पुलिस की कार्रवाई तेज है। एक चीनी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद अब युगांडा की शमीम नाटुकुंडा को भी पकड़ा गया है। जांच में पता चला कि उसका वीजा 31 दिसंबर को समाप्त हो चुका था, फिर भी वे क्षेत्र में रह रही थी। मूल पासपोर्ट दिल्ली स्थित दूतावास में होने की बात सामने आई है। वहीं पुलिस के अनुसार महिला के खिलाफ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 की धारा 23A के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब मिड डे मील परोसने से पहले चखनू अनिवार्य होगा। केंद्र की भोजन पारखी योजना के तहत माताओं की कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें रोज 1 या 2 महिलाएं बच्चों को भोजन देने से आधा घंटा पहले स्वाद और गुणवत्ता जांचेगी, जिसका रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के घाटे वाले 390 रूटों पर अब निजी बसें चलेगी। परिवहन विभाग को अब तक 3100 आवेदन मिल चुके हैं और अंतिम तिथि 19 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 3A के तहत बस खरीद पर 30% अनुदान देने के फैसले के बाद आवेदन बढ़े हैं। 18 से 42 सीटर बसें विभिन्न जिलों में आवंटित होंगी। विभाग का दावा है कि आंकड़ा 4500 पार कर सकता है, जबकि अनुदान लेकर बस न चलाने पर परमिट रद्द कर राशि वसूली जाएगी। नालागढ़ के पलासड़ा में स्थित किंगवीर फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल कंपनी के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क उठा। निर्माण अभी सिर्फ 10% हुआ है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा गांव जहरीली बदबू, केमिकल युक्त पानी और धुएं से परेशान है। सांस, दमा और गंभीर बीमारियों से बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। नंगल गौशाला में विशाल आक्रोश रैली हुई, जहां कंपनी बंद करने की मांग उठी। 20 फरवरी को चुहवाल में बैठक और मार्च में बड़ी रैली के बाद हाईकोर्ट जाने की तैयारी है।